मानसुख लगा दूंगा। बोलो अभी चालू हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनिष देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। चिरंतन ग्रंथ चल रहा है, 76 नंबर का प्रकरण है। सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड, बदले सुख ब्रह्मांड। सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, वे पार ब्रह्म परमात्मा क्षति अपनी ब्रह्मात्माओं को माध्यम बनाकर दुनिया के जगत जीवों के लिए जो पुनरपि मनरम पुनरपि जननम जठराग्निशयनम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, 84 लाख के होने के चक्कर में जा रहे हैं, उन दुनिया के जगत जीवों को भव से पार करने का लक्ष्य बनाने के लिए परब्रह्म परमात्मा क्षति ने अपनी ब्रह्मात्माओं को बनाए माध्यम, और उनको बना करके, क्योंकि माया भी जगत में सारी दुनिया माया के सुखों के पीछे पड़ी, माया में मस्त है, तो पार का ज्ञान कोई सुनने को तैयार नहीं है। माया माहे ना कहवाये वाणी, पर सात माटे कहवाणी, सात रुदे आनी ते में निश्चय कहूँ जानी। माया भी जगत में पार की बातें कही जाएंगी तो कोई सुनेगा नहीं, इसलिए ब्रह्म आत्माओं को बनाया गया माध्यम, और माध्यम बना करके दुनिया के जगत जीवन की शिक्षा है। कहते हैं सखीरी जान बूझ क्यों खोइए। आज के परिवेश में हर व्यक्ति को ज्ञान है, पहले समाज में ज्ञान कम था तो लोग अज्ञानता में बलियां चढ़ाया करते थे, अंधविश्वास में भटका करते थे। आज ज्ञान है, जैसे सिगरेट की हर डिब्बी पर लिखा होता है कि तम्बाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गुटखे के ऊपर लिखा रहता है कि खाने से कैंसर हो सकता है, फिर भी आदमी जानते हुए भी गलती कर रहा है। ठीक उसी तरह से दुनिया को पता है कि संसार में कहीं सुख नहीं है, संसार अपना नहीं है और संसार नाशवान है। वेदशास्त्र कहते हैं दृष्टि सो विनष्टे, जितना दिखाई देता है वो सब मिटने वाला है, और संसार में अपना कुछ है भी नहीं है। एक सुई की नोक आदमी के साथ जाने वाली नहीं है, फिर भी मेरी मेरी करते दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर का लेवे, और पांव पलक का नहीं भरोसा, फिर भी सर सर्जन को ना देवे। सारी दुनिया की दौलत हमको मिल जाए, सब कुछ हमारे पास हो जाए, दुनिया उसके पीछे दौड़ रही है, जबकि उसके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। सिकंदर बादशाह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था, वो विश्व विजेता सिकंदर। जब वो मरने लगा तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोले देखो, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ आप मेरी अर्थी के बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया के लोग देख लें कि विश्व विजेता सिकंदर दुनिया से लेके क्या जा रहा है। तो किसी शायर ने उसी बात को बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है कि जब भारत में आया सिकंदर तो क्या लेकर आया था, क्या लेकर गया, दुनिया के लोग इस सवाली थे। आया तो दोनों हाथ खाली लेकर और गया तो दोनों हाथ खाली थे। इसके बाद भी दुनिया संसार के पीछे पड़ी हुई है, परमात्मा के पीछे नहीं पड़ी हुई है। इसके लिए महामंत्री प्रणत जी कहते हैं कि सखीरी जान बूझ क्यों खोइए। जान बूझ मतलब जानते हुए। शास्त्रों में इनके लिए देखीता अंध शब्द उपयोग किया गया है। दो प्रकार के अंधे होते हैं, एक वो जिनकी आंखें नहीं होती, और एक अंधे होते हैं जिनकी आंखें होती हैं फिर भी देखते हुए भी वो गड्ढे में गिर जाते हैं। तो देखीता अंध का तात्पर्य जिनको दिखाई देता है फिर भी वो गड्ढे में गिर जाते हैं। उसी बात को यहाँ महामंत्री प्रणत जी कह रहे हैं
कि सखीरी जानबूझ क्यों खोइए। हमें पता है कि संसार में कोई सार नहीं है, संसार अपना नहीं है, संसार में कोई किसी का भी नहीं है। ये हमको लगता है कि सारी दुनिया हमारी है, सब हमारे अपने हैं। हमारा संसार में कोई है ही नहीं है और संसार हमारा नहीं है। फिर भी हम इस संसार के पीछे जा रहे हैं, ये हम जानबूझ करके एक अज्ञानता में भटक रहे हैं। ऐसे अलेखे सुख अखंड जो परमात्मा है, वहाँ के जो सुख हैं, जो आनंद है, अलेखे मतलब जो लेखे जोखे में नहीं आते हैं। संसार में जितनी भी चीज़ को बोलते हैं हद भूमि, लिमिटेशन। यहाँ आपके पास कितने पैसे हैं गिनती है उसकी, कितना सामान है सबकी गिनती है, हर चीज़ लिमिट में है। जो परमात्मा का वो परम धाम है, जहाँ शाश्वत अखंड अविनाशी सुखी सुख हैं, जो लेखे में आते नहीं हैं। अपन मेहर साहब के पाठ में चपाही बोलते हैं कि जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गिनी, सुख क्यों मेहरे मेहर मपाए, सात सागर वर्णन किए सागर आत्मा बिना हिसाब, ये मेहर को पार ना भी जो कई कोट करूं किताब। तो इस तरह से वो परमात्मा के जो सुख हैं वो शाश्वत हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं और लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड हैं, बेशुमार हैं, जिनकी कोई शुमार नहीं है, जो लेखे जोखे में नहीं आते हैं। ऐसे सुखों को छोड़कर हम जो संसार लिमिट में हैं, हद में हैं, इसके पीछे दौड़ रहे हैं। सो जाग देख क्यों भूलिए। जाग देख भूलने का तात्पर्य ज्ञान है, सारी दुनिया को ज्ञान है। आज हम जानबूझ करके अज्ञानता में भटक रहे हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में भी अपन लोगों ने देखा भी प्रैक्टिकल। स्वामी प्राणनाथ जी ने चौपाई कही है, नहीं भरोसा छिनका बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। मनुष्य को पता है सुबह उठा वो पता नहीं कब उसकी जिंदगी पूरी हो जाए, सब कोई जानते हैं ये। इसके बाद भी सुबह से उठे और संसार के पीछे दौड़ते हैं, परमात्मा के पीछे नहीं दौड़ता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल देख लेना आप। अभी कोई आदमी पूजा करता हो रोज अपने घर में और कोई काम हो जाएगा संसार का तो काम निपटाना चला जाएगा, बोला पूजा बाद में कर लेंगे। तो भक्ति को अवॉइड करता है आदमी और संसार का कोई काम आ जाए उसको पहले करता है। तो कहते हैं कि जाग देख क्यों भूलिए। हमको पता है कि जब संसार में कुछ सार नहीं है, परमात्मा ही सार है और हमें जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जब तक परमात्मा का धाम प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक शरीर छूटने के बाद हमारे उस चेतन तत्व जीव को 84 लाख की योनि में जाना है। तो 84 लाख योनि भोगने के बाद हमको ये मनुष्य तन मिला है, काय के लिए कि दोबारा वो जीव 84 लाख की योनियों में ना जाए। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास भी रामायण में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। दुनिया के सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि जो मनुष्य तन मिला हुआ है ये 84 लाख योनि भोगने के बाद मिलता है, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। स्वर्ग में बैठे देवता भी तरस रहे हैं कि उनको एक बार इस पृथ्वी लोक में मनुष्य तन मिल जाए और वो परमात्मा की भक्ति करके भाव से पार हो जाएं। और हमें मनुष्य तन मिल गया है, फिर भी हम इस मनुष्य तन को मनुष्य तन पाए के रहा विषय लपटाए, तेरी कीरा बैल ज्यों फिर खाए। इसी को कबीरदास जी ने भी अपने ढंग से अपनी भाषा में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य तन है ये बड़े भाग से मिलता है। तो मानुष तन दुर्लभ है मिलता न दूजी बार, ज्यों पका फल डाल से गिरे लगता न दूजी बार। पका हुआ फल एक बार डाल से गिर जाए तो दोबारा लगता नहीं है। इसी तरह से हमको ये मनुष्य तन दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो मनुष्य तन काय के लिए मिला है कि इससे हम परमात्मा की भक्ति करें और 84 लाख के योनि के चक्कर से बच करके अखंड मोक्ष को प्राप्त करें। पर महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि जब से सूरज दृष्टे लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिरे आके फिर। सुबह हुआ आदमी उठा, ड्यूटी वाले को ड्यूटी पे जाने की चिंता, दुकान वाले को दुकान की चिंता, खेत वाले को खेत की चिंता।
और खेत वाला खेत में चला जाएगा, दुकान वाला दुकान पे चला जाएगा और ड्यूटी वाला अपने ऑफिस चला जाएगा। शाम को आया, फिर अपना वही हाथ पैर धोए, चाय नाश्ता किया, थोड़ा बातें की, टीवी देखी, खाना खाया, सो गए। सवेरे फिर उठे और फिर उसी काम में लग गए। परमात्मा की भक्ति का उसकी लाइफ में कोई मैनुअल ही नहीं है। मिल गया टाइम तो कर लिया, वरना कुछ नहीं है। इसी को एक संत ने बहुत प्यारे शब्दों में लिखा हुआ है कि आए थे हरि भजन को और ओंटन लगे कपास। तो 84 लाख योनि भोगने के बाद ये मनुष्य तन भव से पार होने के लिए मिला हुआ है। महामती प्रणा जी कहते हैं कि जानबूझ करके हम अपने सुनहरे शुभ अवसर को क्यों गंवा रहे हैं। बदले सुख ब्रह्मांड, कहाँ के सुखों के पीछे, संसार के सुखों के पीछे हम दौड़ रहे हैं। संसार के सुख कैसे हैं? कोई भी सुख हो संसार का, आप XYZ, उसकी विशेषता है। तो प्रणा जी कहते हैं कि नीके जानो ये भूल मनी, अच्छी तरह से जानो कि संसार के सुख क्या है। जैसे शिकारी को पक्षी को पकड़ना होता है तो वो जाल फैलाता है और जाल में दाने डाल देता है, तो पक्षी क्या समझते हैं हमारे लिए खाना है, और वो दाना खाने के लिए चले जाते हैं और काय में फंस जाते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। तो स्वामी प्रणा जी कहते हैं नीके जानो ये भूल मनी, जाहिर रची ये जमजाल, पहले दिखावे सुख शीतल, पीछे जाले अगन की जाल। संसार का कोई भी सुख हो, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग शादी करते हैं, कितने खुश होते हैं हमारी शादी हो रही है, और आप लोग प्रैक्टिकल देखते हो कि शादी के बाद जिंदगी किस तरह से कितनी परेशानी में आती है। किसी ने लिखा है सोचा न समझी शादी कर ली, सोचा न समझी शादी कर ली, रेशम से जिंदगी खादी कर ली। तो शादी के बाद आदमी को कितनी झंझट, कितनी परेशानी होती है, फिर भी आदमी कितनी खुश होकर के शादी करता है। तो रहीम जी लिखते हैं कि हाले फूले हम फिरें, कहें हमा हो ब्याह, और हाय गाय बजाए के काठ में दे पाऊं। तो इस तरह से हम लोग संसार के सुखों के पीछे पड़ करके जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। संसार के सुख जब मिलते हैं अच्छे लगते हैं, बाद में वो रुला के जाते हैं। माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, पालते हैं, 25 साल तक बड़ा करते हैं पाल पोस के, और जैसे शादी करते हैं 1-2 महीने के बाद, प्रैक्टिकल कर लेना आप लोग, एक ही बेटा हो आपका, सिंगल एक बेटा, शादी करके बहू आएगी, 1-आध महीने बाद लड़के से कहेगी कि देखो ये बुढ़ा बुढ़ी हमको घर में बिल्कुल अच्छे लगते नहीं, अगर आपको इनके साथ रहना हो तो मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। लड़का तुरंत कहेगा चिंता मत करना, पर वो दूसरे माँ बाप को घर से निकाल देगा, कोई वृद्धाश्रम में जाके छोड़ाएगा। फिर हम टाकीज में पिक्चर देखने जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, टाइम पास करने के लिए जाते हैं, पर टाकीज में बैठे होते हैं और पर्दे पर कोई करुण दृश्य आ गया तो हमारी आंख से आंसू आते हैं कि नहीं आते? तो हम क्या रोने के लिए गए थे टाकीज में? पर संसार के सुख ही ऐसे हैं कि जब मिलते हैं वो अच्छे लगते हैं और बाद में हमको रुला करके जाते हैं। तो अब महामती प्रणा जी कहते हैं इशारा करके कि हमें कहाँ के सुख चाहिए, तो अगली चौपाई में कहते हैं कई कोट राज बैकुंठ के, जिस संसार में आप बैठे हुए हो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। करोड़ों ब्रह्मांड में जैसे संसार में हर जिले में एक कलेक्टर होता है, ऐसे हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो कहते हैं आप ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड के सुखों को इकट्ठा कर लेना, और जो परम धाम शाश्वत है, अविनाशी है, अखंड है, अनंत का स्वरूप है, वहाँ जो एक क्षण में सुख मिलता है, ये संसार के सुख वहाँ की बराबरी कर सकते नहीं हैं। कई कोट राज बैकुंठ के सो नावे इतके खिन समान। जिस परम धाम की हम बात करते हैं, परमात्मा के धाम की बात करते हैं, वहाँ जो सुख हैं, वहाँ एक क्षण में जो सुख मिलता है, एक करोड़ों ब्रह्मांड के सुखों को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये सुख बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो बोलो संसार के सुख अच्छे हैं कि परम धाम के सुख अच्छे हैं? समझाने के लिए हम यहाँ पर एक 4 व्हीलर गाड़ी लेते हैं। परम धाम में इसी को सुखपाल कहते हैं। यहाँ पर हमें घर से बाहर गाड़ी निकालनी होती है
तो सबसे पहले पेट्रोल पंप पे ले जाना पड़ता है। हमें गाड़ी चलानी नहीं आती है तो हमको एक ड्राइवर रखना पड़ता है। कहीं गाड़ी ले गए बाहर, कहीं वो पंचर भी हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है। परम धाम में जो सुखपाल हैं उनमें कहीं पेट्रोल डराना पड़ता नहीं है, ड्राइवर लगाना पड़ता नहीं है, वो कभी पंचर होते नहीं हैं, कभी उनका एक्सीडेंट होता नहीं है। इच्छाचारी मनवेगी हैं। आपके मन में आई, सुखपाल लग गए, आप बैठे, आपको कहाँ जाना था तो जैसे रिमोट कंट्रोल से चलते हैं ना, ऐसे वो सुखपाल रिमोट से चलते हैं। आपके मन में जो था उससे वो जहाँ जाना था वहाँ आपको पहुँचा देंगे। न उनमें कभी एक्सीडेंट होना, न कभी पंचर होना, न कभी पेट्रोल डलवाना। बोलो वो सुखपाल वाली गाड़ी अच्छी है कि संसार वाली गाड़ी अच्छी है? परंतु हम संसार वाली गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। यहाँ की 4 व्हीलर गाड़ी मिल जाए हम कितने खुश हो जाते हैं। और वो परम धाम के सुखपाल जो हमारे थे वो हमसे छूट गए, उनके लिए हम कभी दर्द ही नहीं है, उनके लिए हम कभी रोते नहीं हैं। तो कहते हैं कई कोट राज बैकुंठ के, सो नावे इतके किन समान, सो जन्म बिता जाते। ब्रह्म क्यों को माध्यम बनाया गया है, दुनिया के जगत जीवों के लिए भी शिक्षा है कि जिनको ये मनुष्य तन मिला है, अगर वो संसार के सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं तो जिस तरह से रेगिस्तान में मृग पानी पाने के लिए दौड़ता है, रेगिस्तान में पानी कहीं होता नहीं है, वहाँ रेत ही रेत होती है, वो तो धूप से चलकती है और उस मृग को लगता है कि पानी का तालाब भरा है, वो वहाँ दौड़ के जाता है, वहाँ पे फिर रेत मिलती है, फिर 3 किलोमीटर आगे उसको फिर पानी का तालाब दिखाई देता है और ऐसे दौड़ करके वो उस रेगिस्तान में मर जाता है, उसे कहीं पानी नहीं मिलता है। ठीक उसी तरह से इस संसार में सुख कहीं नहीं है, दुख का संसार है। आदमी सोचता बच्चे पैदा करेंगे वो खाने को देंगे, बच्चे पैदा हो गए, अरे बोले नाती आएगा वो खाने को देगा। ऐसे करके दुनिया के विस्तार में लगा हुआ है ये सारा संसार, वो जाल फैला हुआ है फंसाने के लिए। तो कहते हैं कि सुजन्म बिता जाते, कोई चेतो चतुर सुजान। ये आपको जितना ज्ञान मिला हुआ है ये चेतावनी देता है कि हमें संसार के सुखों से कोई लेना देना नहीं है। संसार में बैठ करके जल में रहिए, कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। जिस तरह से एक स्वामी प्रणनाथ जी ने वो कमल के फूल का, उसको पुरेन भी बोलते हैं हम लोग, उसका दृष्टांत दिया है कि वो जल में ही पैदा होता है, पर जो पुरेन का पत्ता है उसके ऊपर पानी डालो तो वो कभी गीला होता नहीं है। उसी तरह से आप संसार में रहिए, संसार में रहते हुए परमात्मा का चिंतन, स्मरण, भक्ति करिए, परमात्मा को पाने का प्रयास करिए। एक सुनहरा मौका, सुनहरा शुभ अवसर आपको मिला है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। अपने इस मनुष्य तन को सार्थक कीजिए। पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित की अपार मेहर, अपार दया, अपार कृपा हुई कि अपनी ब्रह्म आत्माओं के वास्ते पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित इस मायावी जगत में आते हैं और दुनिया की दशा देख करके उनके हृदय में दया के सागर हैं, कृपा के सिंधु हैं। दया आ जाती है कि दुनिया के जगत जीव जब से सृष्टि बनी है तब से बेचारे आज तक कभी भोग को पार नहीं हुए हैं। इन जीवों का कल्याण कैसे हो, उनको दर्द हुआ, उन्होंने प्रतिज्ञा की, मोहे दिल में ऐसा आया कि जो खेल देखा ब्रह्मांड और मैं क्या देखी दुनिया, जो इनको न किया अखंड। तो सारे ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए दुनिया के जगत जीवों का कल्याण हो, सारे दुनिया के जगत जीव इस भाव से पार हों, 84 लाख के उन्हीं के चक्कर से पार हों और उनका कल्याण हो। ऐसी पवित्र महान भावना को लेकर महामती स्वामी प्रणनाथ जी ने जागने का कार्य किया। आज आवश्यकता है उनके इस ब्रह्म ज्ञान की इस जगत में फैलाने की। आइए हम सब माध्यम बने, उस ज्ञान को सुने, ज्ञान को समझें, इसको विचार करें, दुनिया के जगत जीवों तक ये ज्ञान पहुंचाएं। सब लोग इस ज्ञान को लें, परमात्मा को जानें और भव से पार हों। मेरी ऐसी कामना है। इसी कामना को लेकर ये चर्चा की जाती है। तो जो लोग भी इस चर्चा को सुनते हों इस पर विचार करें और विचार करके भव से पार होकर के परमात्मा के धाम को पाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। प्रणाम सुंदर सा।